साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, 2 भाग करवा दिए थे संख्याओं पर सक्रियाएँ। इसमें बहुत सारे सवाल थे अलग अलग तरीके से, तो मैंने पूरे 2 भाग इसके करवा दिए। आज मैं तीसरा भाग आपको करवाता हूँ, तो चलते हैं। देख, सवाल ये है कि 625 की घात है 0.18। ठीक, फिर गुणा का निशान, फिर 625 की घात है 0.07। तो इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए 625 और 625 ठीक एक जैसे हैं, तो हमने इसको लिख लिया 625। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर एक जैसे हो तो। ठीक है, तो अब देखो घात क्या है 0.18 प्लस 0.07। तो ये क्या हो गया 625 की घात 10.25 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड हो गए 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, यानी कि 5 की घात 4। ठीक है, और इसको अगर इस तरीके से लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है भाई? ये भी चौथाई हिस्सा है 100 का, ये भी 1/4 चौथाई हिस्सा है। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो इसका गुणा इसमें, यानी कि 5 की पावर 4/4। ठीक है, 4 से ये 4 कट गया, एक बार बचा कितना 5 की पावर 1, यानी कि 5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि अब देखिए ये वैसा ही सवाल है सेम। 6 की पावर है 10.25। ठीक, इधर है 216 की घात जो रखी हुई है 10.25। ठीक, इसको क्या करते हैं अब हम, ये तो 6 है ही, हमने बताया था जब ये एक जैसे हों तब ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इनको एक जैसा करेंगे, जैसे कि ये लिख लिया हमने 6 की घात, इसको इस तरीके से लिख लो 1/4। ठीक है, गुणा का निशान लगाया, 216 के फैक्टर कर लो, गुणनखंड कितने हो गए 6 6 36, 36 छक्के 216, यानी 6 की पावर 3 और ये 1/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये तो है ही हमारा 6 की पावर 1/4 गुणा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 की घात 3/4। ये समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 6 की पावर 1/4 प्लस 3/4। ठीक, अब देखो 6, इसका कितना हो गया लासा 4, 4 से 4 कटा, कितना बचा 1 प्लस 4 से 4 3। ठीक, ये कितना हो गया, यहाँ कर दें 6 की पावर 4/4, 4 से ये 4 कट गया एक बार, बराबर 6 की घात 1, यानी कि 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक ये प्रश्न है, यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे ही यहाँ प्लस 10 का वर्ग बराबर ये होता है, यानी कि 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितना होता है इसका मान 385। तो ये कह रहा है यहाँ से कि यदि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ता हुआ प्लस 20 के स्क्वायर का मान बताओ। तो ऐसे सवालों को कैसे निकालते हैं, हमें इसका तो हमें पता है कितना है 385, और इसका निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख लो। देखो लिख सकते हैं जैसे कि 2 गुणा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 एकम 2 ही तो होता है। इसको लिख लो प्लस का निशान, 2 दूनी 4 स्क्वायर। ठीक, इसको हमने ऐसे लिख लिया 2 तिया 6, फिर बार इसको हमने लिख लिया प्लस 2 चौके 8 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करके हमने इस 20 को लिख लिया 2 गुणा 10 का वर्ग। ठीक, अब देखो इसमें हमने
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, तो इसको जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का स्क्वायर, ये गुणा फिर 2 का स्क्वायर, ये प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर। ऐसे ही करते करते ये 2 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर प्लस है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया इतना। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या, देखो कॉमन देख लो, 1 2 2 2 2 और 2, सब में 2 2 है। ठीक, तो 2 का स्क्वायर हमने निकाल लिया बाहर। ठीक, कितना बचा अब हमारे पास, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और ये ऐसे करते करते इधर बचा हमारा प्लस 10 का वर्ग। ठीक, अब हमको पता है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे 10 का वर्ग का मान कितना है, 385। तो 2 का वर्ग, ठीक, गुणा इसका मान कितना है, 385। ठीक है, अब देखो 2 का वर्ग कितना, 4 गुणा 385, इसको गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 का 0 बचा कितना, 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, बचा कितना, 3, 4 तिया 12 और 3 15। ठीक, आंसर कितना आ गया इसका, 1540। ठीक, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यदि क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट में 3 की घात n बराबर 81, तो n का मान कितना होगा, यानी n बराबर कितना होगा, इसका मान पूछा है। तो क्या करते हैं हम, ये अंडर रूट में है, इधर कुछ नहीं, तो क्या करेंगे, अंडर रूट को पहले हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ लिखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, यानी कि अंडर रूट 3 के ऊपर घात n का वर्ग बराबर 81 का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो वर्ग से अंडर रूट कट गया, तो बचा कितना, 3 की घात n बराबर 81 गुणा 81। ठीक है, अब देखो ये 3 है, हमें n का मान निकालना, तो इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे, 3 के फैक्टर करेंगे। देखो 3 की घात n बराबर, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 तिया 9, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, तो 3 की घात कितनी बार हुआ है, 3 की घात 4 गुणा ये भी 3 की घात 4। ठीक, अब सबको गुणा में घातें तो जुड़ती हैं, ये तो पता ही है। तो हमें n का मान पूछा है खाली, तो निकाल लो, n बराबर 4 प्लस 4। ठीक, तो n बराबर 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। ये एक प्रश्न है, एक a प्लस 1/a बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल निकालने के लिए, जैसे पहले हमने निकाला था, इसका मान निकालना है, तो हमें इससे कर लेते हैं इसको, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब ये ले लिया हमने 1 प्लस 1/a, इसका स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग। ठीक, इसको खोलेंगे
तो आपने एक सूत्र देखा होगा, ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो कर दो इसको, देखो इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक, बराबर कितना है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। देखो a से ये a कट गया, ठीक, बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है, तो हमारे पास ये आ चुका है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 9 इधर ले लिया, ये प्लस का है, जब 9 के पीछे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या निकल कर आया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 7, यानी कि इसका मान कितना निकल कर आया, 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता तो ये 2 इसमें जुड़ जाता। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये है प्रश्न है ये कि प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, मैंने प्राकृत संख्याएं बताई थी क्या क्या होती हैं, 1 से लेकर अनगिनत तक, मतलब चलती रहे आगे की तरफ जो। तो इस तरीके के सवाल को निकालने के लिए एक नियम होता है, उसे हम बता दे रहे हैं तुम्हें। ये होता है सूत्र, मान लो एक ऐसे करके लिख लो, n, ठीक है, कोष्टक में n ये थोड़ा दूर लिख दें इससे, n को कोष्टक में n + 1/2। देखो n बराबर क्या है हमारा, 65। ठीक, n बराबर लिया हमारा है 65, तो हमने रख लिया इसको इसी में 65 कोष्टक में 65 + 1/2। ठीक है, 65 का गुणा 65 में किया तो कितना आया हमारे पास, 4225। गुणा करके देख लेना, प्लस 65 का आया, 65 का 1 में करेंगे तो 65, नीचे 2, 65 को जोड़ दो तो ये हो गया 5 और 5 10। ठीक है, बचा 1, 6 और 2 8 और 1 9, और ये हमारा 42, यानी 4290। इसमें 2 और 2 से इसको दे दो भाग, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो आंसर निकल कर आया है इसका 2145। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब देखिए ये प्रश्न है 61 + 62 + 63, ऐसे करके ये 100 तक गया है। ये पूछ रहा है इनका योग क्या होगा। तो इस तरीके के अगर सवाल हो तो कैसे करते हैं, ठीक है, वो बताते हैं तुमको हम। देखो यहाँ से ये क्या है हमारे पास 100, ठीक, गुणा 101, मतलब पहले 100 फिर इससे 1 ज़्यादा बट्टे में 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको ले लो, 60 एक कम और 61, इधर 1 ज़्यादा इधर 1 कम, ठीक है, बट्टे 2। अब 100 का गुणा अगर 101 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,100, यानी कि 10,000 और ये 100, ठीक, बट्टे 2, माइनस का चिन्ह लगाओ। 60 का गुणा अगर तुम 60, 3660 बट्टे 2, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 10,100, माइनस इधर 2 से ये 2 कट गया, बचा ऊपर 3, 36, 60। अब क्या करना है हमें, 10,100 में से 3,660 को घटाना है। तो इसको घटा दो तो कितना बचा जाके, 6,440, 6,440 बट्टे 2। अब 2 का भाग दे दो इसमें, देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी
4 और एक ये 0। तो आंसर कितना निकल कर आया इसका, ये 3220। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब जैसे कि ये प्रश्न है, किसी संख्या में 888 से भाग देने पर भागफल 374 प्राप्त होता है। ठीक है, भागफल 374 तथा शेष फल 103 है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि ये एक स्थिति ऐसी है, ठीक, किसी संख्या में 888 से यानी 888, ये संख्या पता नहीं है, भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 374 और शेष फल कितना आ रहा है 103, ये शेष फल आ रहा है। ठीक, हमें निकालनी क्या है, ये वाली संख्या। तो इसके लिए क्या होता है, एक नियम होता है, देखो भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। ठीक है, प्लस शेषफल, इसको मिटा दे रहे अभी, प्लस शेषफल। ठीक, अगर भाजक का पूछा जाए तो क्या होगा, भाजक, तो भाजक बराबर अपना मान नीचे यानी कि भाग फल। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, आपका बचा क्या है, भाज्य ठीक, एक और होता है। अब जैसे देखो, भाज्य हो गया, भाजक हो गया, अगर हमें भागफल निकालना हो तो क्या करते हैं, भागफल बराबर भाजक अपना नीचे, भाज्य माइनस शेषफल, ये हो गया ऊपर। ठीक, ये 3 सूत्र हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी पे उतार लो, फिर मैं ये सवाल बताता हूँ आपको। ठीक, अब देखो, अब ये सवाल है, ठीक, इसमें क्या पूछा है, 888 से भाग देने पर हमें भाजक पता है, भागफल पता है, इसमें शेषफल पता है, लेकिन हमें जो भाज्य संख्या होती है वो नहीं पता है। ये देखो इस तरीके से होता है, ये वाली संख्या इसको कहते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, जो यहाँ पर होता है उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको कहते हैं शेष फल। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, भाज्य, तो यहाँ पे हमने लिखा भाज्य बराबर, भाजक हमारा कितना है 888, ठीक, गुणा भागफल कितना आ रहा है 374, ठीक, और हमारा शेषफल कितना है, शेषफल हमारा कितना है, ये कहाँ गया 103। ठीक, अब देखो भाज्य, सॉरी, भाज्य बराबर, अब क्या करेंगे 888 का गुणा करेंगे 374 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास 33,2,1,1,2 यानी कि 3,32,112, ठीक, प्लस 103। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, देखो 3 और 2 5, 0 1 में जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, इधर 2 3 और 3, तो भाज्य हमारा कितना निकल कर आया है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, 3,32,215। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब जैसे कि ये सवाल है, किसी संख्या को 32 से
भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कोई संख्या है, ठीक, उसे हमने 32 से भाग दिया, देखो 32 से भाग दिया, तो हमारे पास शेष क्या बच रहा है, 29, ठीक। 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। तो अगर 32 को 32 और 29 को जोड़ देंगे हम, तो 32 प्लस 29 कितना हो गया, 61, ठीक। अब 61 को भाग हम 32 से दिलवाते हैं, देखते क्या बचता है। 32 एकम 32, ठीक है। 11 में से 2 गया तो 9 बचा, इधर 5 में से 3 गया तो ये 2, यानी कि ये हमारा 29 शेष बच रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी कि इसी संख्या को। तो हमने क्या किया, 61 में 8 से भाग दिलवा दिया, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, कितना बचा, 11 में से 6 गया तो 5, इधर 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि शेष बचा हमारे पास 5। तो आंसर कितना आया, 5। कितना शेष बचा, 5, ठीक। देखो अगर जो हमारा भाजक होता है, ठीक, और जो शेषफल है, अगर भागफल ना दिया हो, ठीक है, जो हमारा भाजक है, ये भाजक है, ये शेषफल है, और हमें भागफल इसमें दिया नहीं, तो हमें भाजक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाज्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 को यानी भाजक को और शेषफल को जोड़ दो तो आपका भाज्य निकल आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये है क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक। ये ऑप्शन हमने लिख दिए हैं, इसका भी कारण बताऊंगा ऑप्शन क्यों लिख दिए, ठीक। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की पूछी है, तो यानी कि 9 9 9 9 और ये 9, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकल आई। अब ये कह रहा है कौन सी संख्या है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम क्या करते हैं, 5 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं 91, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने भाग दिया 91 एकम 91, कितना बचा 8, ठीक है। 9 उतार लिया, ठीक है, नहीं जाएगा, ना जाने का 0। अब क्या किया हमने, 1 9 और उतार लिया, ठीक। तो अब ये हो गया 899। 91 का भाग दिया हमने लगभग 9 बार, 9 एकम 9, 9 नेम 81, 0 8, ठीक। इतना बचा 80। अब ये रह गया एक, तो इसको भी हमने उतार लिया। अब हमने भाग दिया इसमें कितनी बार, लगभग यानी 8 बार, 8 एकम 8 और 8 नेम 72, ठीक। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 9 8 एकम 8 और 8 नेम 72, ठीक है। 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और इधर से इधर ले लिया तो इधर हो गया 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, तो हमारा शेषफल कितना बचा 81। अब देखो यानी कि 81 जो है वो शेष बच रहा है, यानी कि अगर इसमें 81 कम होता तो ये भागफल हो जाता, ठीक। एक तो ये हो गया, और एक क्या है कि जैसे कि 91 है ये और ये 81, अगर इसमें 10 और होता, 10 और जुड़ा होता तो ये पूरा
कट जाता। इसीलिए क्या करते हैं, ऑप्शन इसमें दिए होते हैं तो ऑप्शन देख के करते हैं। अब देखो 81 शेष आ गया। अब क्या करना है हमको, 9 9 9 9 और ये 9, इसमें से 81 हमने घटा दिया। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास, 8। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1। ठीक, इधर कितना बचा, 9, ये 9 और ये 9। पहले तो ये देख लो आंसर में है कि नहीं है। देखो आंसर में ये है, यानी कि ये संख्या जो हमारी है 91 से पूरी तरह कट जाएगी। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या करते, देखो फिर क्या करते, 91 माइनस 81 बराबर 10। ठीक, अब क्या करते हैं, 9 9 9 9 9 5 हो गए, इसमें ये 10 जोड़ दो। 9, 1 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया, 10, बचा कितना, 1। ठीक है, इधर जोड़ा, 9 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, 10, बचा 1। फिर 9 में 1 जुड़ गया, हो गया 10, बचा 1। फिर 9 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, 10। फिर ये इतना आ जाता। ठीक है, तो फिर ये छोटी में आ जाता, ये छोटी से छोटी हो जाती। तो ये अगर हो तो इसको करो, ये है ऑप्शन में तो इसको करो। ठीक है, ठीक। तो यह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। अब वो बड़ी से बड़ी थी, ये है छोटी से छोटी। यानी छोटी से छोटी क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, यानी 6 अंकों की है ना, तो 1 0 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसमें भाग दिया हमने 111 का। ठीक है, तो लगभग 9 बार, यानी कि 999। 1000 में से 999 गया, बचा कितना, 1। ठीक है, 2 0 और ये 2 0। ठीक, शेष कितना बच गया, 100। ठीक, शेष बचा अब हमारे पास 100। यानी कि अगर इसमें 100 और होते तो इसका आंसर, मतलब ये पूरी तरह कट जाता। जैसे कि 5, ठीक, 100 और जोड़ दो इसमें, तो 1 2 1 0 0 1। ठीक, ये देखो एक तो ये कट जाएगा अगर होगा तो। इसमें देखो कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। एक क्या होगा कि 111 माइनस 100 बराबर कितना बचा, 11। ठीक है, ये 11 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 11 जोड़ दो तो 1 1 0 0 0 1, एक ये निकला। तो इसको देखो कहीं पे है, ये रहा। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर, इस तरीके के सवाल निकालने का। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये है क्वेश्चन कि 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर हो। देखो ऊपर मीटर में दिया है, नीचे सेंटीमीटर, यानी कि एक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर हो तो कितने टुकड़े 19.5 मीटर में से बनेंगे। तो क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो कितना हो गया, 19 बराबर 1950। ठीक है, 19.5 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो 1950 हो गया। ठीक, 1950। अब क्या करना है, ये 1950 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक, यानी 1950 में 65 का भाग दे दो
ठीक है, तो कितनी बार कट गया 65 किया 195, ये कट गया 30 बार। तो यानी कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई जो है वो आएगी 30 सेंटीमीटर। यहाँ प्रत्येक सेंटीमीटर नहीं, प्रत्येक टुकड़े के लिए 30 टुकड़े बनेंगे। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। इसलिए ये पूछा था समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, तो हमने 65 से भाग दे दिया, 30 टुकड़े बनेंगे। यही आ गया क्वेश्चन की संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो, ये 3 है। ठीक, वो मत समझ लेना, ये है 3। संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था और लिखाया हुआ था कि 3 से विभक्त होने का नियम क्या होता है। 3 से विभक्त होने का नियम होता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह कट रहा है तो समझ लो वो संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे कि इनके अंकों का योग कर लो, 1 + 5 + 7 + स्टार + 2 + 3 + 4। ठीक, अब ये जोड़ो, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, यानी कि 22 प्लस स्टार। अब ये सोचो कि 22 से ऊपर 22 में क्या जोड़ा जाए कि जो 3 से पूरी तरह कट जाए। देखो 3 6 8 24 होता है। ठीक, और 5 15 3 6 18, ठीक, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि अगर इसमें 2 स्टार के स्थान पर 2 लिख दें तो कितना हो गया 24, जो हमारा 3 से कट रहा है। ठीक, तो यानी कि स्टार के स्थान पर 2 रखने पर संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है, संख्या विभक्त होगी। विभक्त भी करके दिखाएं क्या, आंसर इसका क्या हो गया 2। ठीक है, अब देख लो कर देते हैं। 15 7 2 2 3 4, 3 से काटो, देखो 3 5 15, 3 दूनी 6 बचा 1, इधर मिल गया तो इधर हो गया 12, 3 चौक 12। ठीक है, 2 में जाएगा नहीं तो ना जाने का 0। ठीक है, और 3 8 24 3 7 21, कितना बचा 2, इधर मिल गया तो 24 हो गया, 3 8 24। देखो पूरी पूरी कट गई, तो आंसर इसका कितना है 2। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया आज के लिए भैया, इतना ही है। हाँ, और ये आपका पूरा चैप्टर मेरे हिसाब से जितना यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएगा संख्याओं पर सक्रियाओं में से उतना मैंने आपको करा दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर आपको करवाएंगे कल भिन्न। ठीक है, भिन्न की शुरुआत करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया सब। अब कल हम जो पढ़ाएंगे आपको बता दिया है। तो साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।